गरीबों के साथ गरीबों के साथ लेडर को काला कानून को काले कानून को लिहाजा करें लाल चौक के आजाद पार्टी जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो काले कानून को साहब होश में आओ स्टेटमेंट तो बहुत सारी सियासी पार्टियों के इशू उनके दफ्तर से हुए, लेकिन किसी भी सरकारी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जमीन पे उतरकर एहतजाज नहीं। मुझे फख्र है अपनी पार्टी का और अपने साथियों का, पूरी स्टेट कि एक ही पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जिसने पूरी रियासत पुंछ से लेकर राजौरी से लेकर नवशहरा से लेकर कालाकोट से लेकर सुंदरबनी से लेकर कठवा से लेकर सांबा से लेकर जम्मू से लेकर उधमपुर से लेकर रामबन से लेकर डोडा से लेकर किश्तवाड़ से लेकर ठाठी गहरा से लेकर इधर नॉर्थ कश्मीर में बांडीपुरा से लेकर कुपवाड़ा से लेकर बारामूला के कुछ हिस्सों से लेकर और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में, सेंट्रल कश्मीर के कई इलाकों में और तहसील और ब्लॉक पे सैकड़ों जगहों पे गुज़िश्ता 2 महीनों से हमारी पार्टी की तरफ से एहतजाज चल रहा है, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां हजारों की तादाद में इस एहतजाज में शामिल हुए। मैं एक बात वाजिया करना चाहता हूं, इस बात को वाजिया करना जरूरी है क्योंकि कई तरफ से सरकार की तरफ से गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, जिससे और कंफ्यूजन हो। कंफ्यूजन ये है, चीफ सेक्रेटरी साहब का मैंने बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि हिदायत सख्त दी गई है सब डीसीज एसपीज को कि नोटिस दिए गए हैं, उनकी तकमील फौरी की जाए। डिवीजनल कमीशन के ऑफिस से अलग स्टेटमेंट आते हैं। गवर्नर साहब, जिनकी मैं बहुत कदर करता हूं, जिनसे मैंने 3 हफ्ते पहले बात की थी और मैंने गुजारिश की थी कि हम किसी भी बड़े
इंसान की जमीन ग्रैबिंग के हक में नहीं है। और गवर्नर साहब ने यकीन दिलाया था कि जिन लोगों के पास कुछ मरले जमीन है और गरीब है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। पिछले कुछ महीनों से बने उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मुलाकात की और उनसे भी यही गुजारिश की कि जो गरीब लोग जिनके ऊपर उनके घर बने, चाहे वो शहर के हैं या गांव के हैं, कश्मीर सूबा के हैं, जम्मू सूबा के हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि ऐसे घरों की तादाद 50-60 लाख की आबादी से कम नहीं है, जो कि हमारी स्टेट की निस्बत आबादी का हिस्सा है। कोई भी सरकार स्टेट की निस्ब आबादी को बेघर नहीं कर सकती। ये सरकार के हक में भी है और अवाम के हक में। सरकार की तरफ से एक स्कीम है, चाहे वो कोई भी सरकार रहे, आज की मौजूदा सरकार या पुरानी सरकार, बेघर लोग को घर दे। लेकिन सरकार की ये पॉलिसी नहीं है कि जिनका घर है उनको बेघर कर दे। ये किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती। मैं गवर्नर साहब का आज जो अखबारों में स्टेटमेंट आया है उसको वेलकम करता हूं। उसमें उन्होंने कहा कि आम गरीब लोगों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन बड़े बड़े जिनके जमीन हड़प की है उनको तंग, उसमें हम उनके गवर्नर के साथ। लेकिन जमीनी हालात वो नहीं है। जमीनी हालात हैं कि लाखों लोगों को, वो शहर में है, वो देहात में है, वो घर है या एक दुकान है, एक मरले, 1.5 मरले, 2 मरले, 2.5 मरले, 3 मरले, उनको भी नोटिस किया। दुकानदार अब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी 2 किस्म के, एक तो छोटी सी दुकान, पान की दुकान, सिगरेट की दुकान, किरियाने की दुकान, वो बिजनेस नहीं है, वो जिंदा रहने के लिए है, क्योंकि उस इंसान के पास जमीन नहीं। अगर जमीन है तो वो आने वाले वक्त में इतनी बढ़ गई है कि उस जमीन से 1 महीने का अनाज भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अगर लोगों ने जिंदा रहना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो उसको एक दुकान शहर में हो या गांव में है वो खोलनी पड़ेगी। उसको हम माल से तशबीह नहीं दे सकते कि जो 5 एकड़ पे है, 10 एकड़ पे है और बड़ा बिजनेसमैन है, करोड़पति। तो इसलिए बिजनेस में भी फर्क है। बिजनेस अंबानी और अडानी भी, लेकिन बिजनेस हमारे दुकानदार यहाँ एक मरले पे है और शाम को सिर्फ 200 रुपए कमाता है, तो हम उसको बिजनेसमैन नहीं कह सकते। वो सांस लेने के लिए वो दुकान चला रहा है, 1 वक्त 2 वक्त की रोटी खाने के लिए वो चला रहा है। हमारे सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान में दिल्ली और बंबई, दिल्ली और बंबई में हर साल हजारों एकड़, मतलब लाखों कनाल जमीन पे गैर नाजायज कब्जा किया जाता है।
गवर्नमेंट उनको बिजली देती है, पानी देती है, सड़क देती है, स्कूल देती है, अस्पताल देती है। और जो भी सरकार आती है, कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर अपनी पार्टी तक, इलेक्शन का उनका सबसे बड़ा वादा होता है कि इस जमीन को हम रेगुलराइज करें। तो मैं ये वादे से जिम्मेदार इंसान के नाते कहता हूं, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर यूपी में रहा, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि कई लाखों कनाल जम्मू, दिल्ली और मुंबई में अलग अलग सरकारों हो, कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी शरद पवार की सरकार हो, उनको रेगुलराइज किया है और हर साल ये सिलसिला जारी है। अगर ये हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कीमती जमीन का हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर ये लिबार्टरी क्यों नहीं बनाई जा रही? जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 70-75 बरसों से मुसीबत, एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत से निकलती आई है, उजलती आई है। कभी 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का शिकार हुआ। 1962 की चीन के साथ लड़ाई के शिकार हुई हमारे कुछ एरिया। 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के यहाँ शिकार हुए। 71 में हुए, 99 में हुए, और मुसलसल 30 वर्षों से मिलिटेंसी का शिकार, लाखों लोग मारे गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों और लाखों मुसलमानों को कश्मीर तर्क करना पड़ा। हमारे हजारों लाखों लोग कश्मीर छोड़कर, चिनाब वाली छोड़कर, पीर पंचाल छोड़कर, कठुआ उधमपुर छोड़कर जम्मू में उन्होंने शरण ली, क्योंकि मुकाबलतन जम्मू में कम मिलते और कई लोगों ने तो उन जगहों में अपनी जमीन जायदाद बेच के जम्मू में बनाई। लेकिन अच्छा, हमने 30-35 वर्षों हर हुकूमत ने उनको बिजली दिया, पानी दिया, स्कूल दिए, अस्पताल दिए, लेकिन अचानक हम जाग जाते हैं कि अब हमको इस जमीन की जरूरत है, सब साफ करो। तो ये कैसे हो सकता? जमीन अगर किसी ने बड़ी हड़प की है, मैं उसके साथ हूँ। उगलान भी आजाद की हो, वो किसी लीडर की हो, कोई पूछने की जरूरत नहीं, ले लो। लेकिन ये गरीब दुकानदारों के क्यों नोटिस जाते? वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कश्मीरी हो, गैर कश्मीरी, मुझे उससे गर्ज नहीं, क्योंकि हम रोजगार दे नहीं सकते। महंगाई है, बेकारी है, बेरोजगारी, और उससे हम ये बेघर करने की स्कीम नहीं ला सकते। लेकिन मेरा जैसा कोई, यमीन साहब का जैसा कोई, जिसके बाप दादा परदादा करते थे, पेशा अब नहीं करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन उनके महाराजा के वक्त से उनके नाम पे चलती है, वो ले लो। ये मत कहो कि उन्होंने ग्रैब किया, वो तो जाते भी नहीं है 50 साल से, तो ग्रैब कहाँ किया? वो तो आपने ग्रैब किया, क्योंकि उनके नाम पे चल रहा है, लेकिन पोजीशन तो नहीं है, पोजीशन तो सरकार के पास। इसलिए कई चीजों को वाजिया कराने की जरूरत है। तो मेरी अपनी पार्टी के साथियों से यही गुजारिश है पूरी रियासत में कि एजिटेशन को फिलहाल मुलतवी करें। जो गवर्नर साहब ने कल स्टेटमेंट दिया है कि सिर्फ बड़ी बड़ी फिशें जिन्होंने बड़ी जमीन एक्वायर की है, कब्जे में है, वो
लेंगे उसमें हम उनके साथ हैं, लेकिन गरीब दुकानदार 2 मरले का, 4 मरले का, 5 मरले का, 10 मरले का, जो जिंदा रहने के लिए अपने परिवार को रोटी रोजी देने के लिए उनको नहीं छेड़ा जाए। शहर में और देहात पैलेस नहीं, घर। पैलेस किसने बनाया है तो ठीक है, लेकिन घर बनाए हैं जिंदा रहने के लिए, बर्फ से और बारिश के लिए, उनको इससे निकाल देना चाहिए और उनको ऑर्डर भेजना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऑर्डर आते हैं। डीसीज के अलग ऑर्डर हैं, डिविजनल कमीशन के अलग ऑर्डर हैं, चीफ सेक्रेटरी के अलग ऑर्डर हैं, गवर्नर साहब का अलग हुक्म है, तो किसकी लोग सुने? एक इसका राजभवन से ही निकलना चाहे, लिखत में कि इतने जमीन वाला तक उसका घर है या दुकान है या जिंदा रहने के लिए रोटी खाता है, ये छोड़ दिया जाए। और मुझे लगता है कि 99% लोग उसमें आए। मैं एक दफा फिर वाजिया करना चाहता हूं, हम सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की हिमायत करते हैं। होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की थी और उन्होंने मुझे यकीन दिया था कि इस तरह के छोटे जिसमें कम जमीन वाले लोग हैं मरलों में, उनको तंग नहीं किया जाए। मिनिस्टर गवर्नर साहब ने कहा है कि जो छोटे जमीन जिनके ऊपर है, घर है, छोटी दुकान है, उनको तंग नहीं किया जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब वो तो आप बड़े लीडरों की बात है, जमानी है, लेकिन जमीन पे हमें शाम तक नोटिस दिया गया है 300-400 दुकानें चिनार गली में, नारबल गली में, हस्ताल गली में खाली करने के लिए, टोन में, कस्बे में। तो मैंने कहा कितनी जमीन एक दुकानदार के पास? कहा 1 और 1.5 मरले में 80% है और 2 और 2.5 मरले में 20%। तो इस तरह से मैं बता सकता हूं कि 1 और 2.5 मरले में उसको क्या बिजनेस कहेंगे? वो बिजनेस नहीं है, वो उसके बच्चे पालने का जरिया है। क्या ये हम दुकानें हटा नहीं? क्या हम दिल्ली में दुकानें नहीं हटाते? क्या हम बेंगलोर, हैदराबाद में दुकानें नहीं हटाते? जहां कंपनसेशन देते हैं तो हटा देते हैं, कंपनसेशन देते हैं। और बहुत सारी जमीनें लोगों ने जो खरीदी है किसी दूसरे से खरीदी, आज हम उसको कहेंगे कब्जा। इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से कि हम एजुकेशन फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। गवर्नर साहब की और होम मिनिस्टर साहब की उस वादे पे, इंश्योरेंस पे कि छोटे जमींदार या दुकानदार या घर वाला, शायद गवर्नर साहब ने कहा घर या किसी ने कहा घर, लेकिन वो दुकान जो उस घर को चलाने के लिए है, जो उस घर में आदमी रहते हैं, वो खाएगा क्या? हवा पे तो जिंदा रहता नहीं। जहां तक पहाड़ी इलाके उसमें घास चराई, घास चराई में वैसे भी कोई सरकार या कोई भी आदमी जिसके भी कब्जे में, घास चराई के कब्जे महाराजा के जमाने से जिनके पास मवेशी होते थे उनको सरकार ने घास चराई के लिए जंगलात दिए थे या घास चराई। जो आज भी घास चराई करते हैं उनको देना चाहिए, लेकिन जो घास चराई जिन्होंने छोड़ दी 30
साल 40 साल 50 साल पहले उनको जमीन रखने का कोई हक नहीं। लेकिन जो अभी जानवर पालते हैं वो कहां जाएंगे? और उन पहाड़ों पे 10,000 9,000 पे कौन सा माल बनने वाला है, कौन सी सड़क बनने वाली है? मैंने एक मिसाल, मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि उनका एक अपने तरीके से हिंदुस्तान की इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट देने में एक अपना रोल रहा। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ कोई ये दुकानदार जो एक मरले पे है, खाली वो टाटा हो, वो बिरला हो या बजाज हो या दूसरा हो, मैं एक दो की मिसाल नहीं कहता हूँ, ये इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं कि यहाँ उनके पास एकड़ों की जमीन है, हजारों की जमीन। ये मरले वाले हैं और मरले वाले जमीन पैसे नहीं कमाते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं जिंदा रहने।